आप जानते हो कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ आम जन का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है। और लगाए हैं जो विपक्ष तो हर जगह होता है। अच्छा। विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, और आम जनता जानती है कि रिंकू सैनी ने शहर के अंदर विकास कराया। अगर विकास नहीं होता तो ये आरोप कैसे लगाते। तो बीजेपी विधायक विनोद बिहाना ने इन 1 साल से 1.5 साल के कार्यकाल में अपना धड़ाधड़ नारियल फोड़े हैं। हिसार चुंगी का रोड हो, बड़सी गेट से अंबेडकर चौक तक का रोड हो, या फिर जीत चौक तक का रोड हो। सुनिए, हांसी के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाना ये भी हमारी अपनी एक सोच थी। हमने आम जन की भावनाओं को समझते हुए शहर का विकास किया। दोस्तों नमस्कार, मैं विनय गंगवानी आप सभी का स्वागत करता हूं नपछोड़ लाइव पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। हांसी नगर परिषद की अगर मैं बात करूं तो यहां से चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने को लेकर संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट काफ़ी लंबी नज़र आती है। खास तौर पर अगर मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करूँ तो भाजपा पार्टी की टिकट को लेकर बीजेपी से जुड़े अनेक ऐसे नेता हैं जो कि अपनी दावेदारी जता चुके हैं। उनका मानना है कि नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वह हांसी से चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे। खैर, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान होने के बाद जल्द ही इस बात का खुलासा हो जाएगा। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करने जा रहे हैं जो कि पिछले लंबे अरसे से भाजपा पार्टी से जुड़े हैं। नगर परिषद का जो पिछला कार्यकाल रहा है वो इन्हीं के परिवार के नाम रहा है। आइए बातचीत करते हैं पूर्व चेयरपर्सन प्रतिनिधि रिंकू सैनी जी से, जानते हैं उनसे किन मुद्दों को लेकर वह इस बार नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव में उतर रहे हैं। सैनी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले नपछोड़ लाइव के जितने भी दर्शक हैं सभी का आभार व्यक्त और धन्यवाद, क्योंकि आप सब आम जनता की भावनाओं को, आम जनता की आवाज़ को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का काम करते हो। तो सैनी साहब, नगर परिषद चुनाव में आप उतर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आ रहे हैं आप? ऐसा है, मेरा मुद्दा विकास का है और हमने 5 साल तक बिना भेदभाव के 27 वार्डों में विकास किया है और आम जन अपार समर्थन हमारे को मिल भी रहा है। आप भी काफ़ी प्रोग्रामों में आपने कवरेज की थी। आप जानते हो कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ आम जन का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है और हमें आशा ही नहीं, इस बात का पूरा विश्वास भी है कि जिस तरीके से उनकी भावनाओं को हमने समझा है 5 साल तक, वो हमारे साथ, वो हमारी भावनाओं को भी समझते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रिंकू सैनी बन करके सारे चुनाव लड़ेंगे। तो सैनी साहब, नगर परिषद का जो पिछला कार्यकाल रहा है वो आप ही के नाम रहा है। तो आप भी शहर के बीच जाते हो, जनता के बीच जाते होंगे, शहर में हम भी जाते हैं। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं अभी तक, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो या अन्य भी जो आरोप लगते आए हैं, तो इन मुद्दों को किस तरह से देखते हैं आप? क्या आपको नहीं लगता कि इस बार का जो चेयरमैन का चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं ये इस बार रोड अटका सकते हैं, ये जो आरोप प्रत्यारोप है? ऐसा है, जो आप बता रहे हो, जो आरोप लगाए हैं ये विरोधियों ने लगाए हैं। जो विपक्ष तो हर जगह होता है। अच्छा। विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, और आम जनता जानती है कि रिंकू सैनी ने शहर के अंदर विकास कराया। अगर विकास नहीं होता तो ये आरोप कैसे लगाते। इनको पता है कि रिंकू सैनी की जो छवि है, आज करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। विकास के नाम पर रिंकू सैनी के साथ अपार जन समर्थन और अपार आशीर्वाद उनको मिल रहा है। किसी तरीके से इसको जो है ना पीछे किया जाए, लेकिन परम पिता परमात्मा और बाबा जगन्नाथपुरी और आम जनता का, युवा पीढ़ी का, सभी का आशीर्वाद हमारे साथ है। सैनी साहब, आप कह रहे हो कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत विकास कार्य करवाए हैं। तो अगर हम पिछला 1-1.5 साल देखें तो बीजेपी विधायक विनोद बिहाना ने इन 1 साल से 1.5 साल के कार्यकाल में अपना धड़ाधड़ नारियल फोड़े हैं। हिसार चुंगी का रोड हो, बड़सी गेट से अंबेडकर चौक तक का रोड हो, या फिर जीत चौक तक का रोड हो। सुनिए, और शहर की जितनी भी गलियां हैं उसमें भी टेंडर लगाकर उन सड़कों का निर्माण करवाया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये विकास कार्य आपके कार्यकाल के दौरान होने चाहिए थे? ऐसा है, विधायक की अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नगर परिषद चेयरमैन की अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो हमारी मर्यादाएं थी कि शहर के वार्डों के अंदर का जितना भी काम था हमने सारा का सारा करवाया। काफ़ी रोड शहर के जो मेन रोड थे वो B&R के रोड थे, वो हमारे को B&R के उस टाइम पे इन्होंने दिए नहीं थे। अगर दे देते तो हम बना देते, हम सक्षम थे नगर परिषद से बनाने में, और हमने काफ़ी रोड बनवाए भी हैं। आप साईं बाबा मंदिर का रोड उठा लो, वहाँ पर कुछ नहीं था। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ की जनता ने हमारे को कहा कि काफ़ी चेयरमैन यहाँ बन चुके हैं, और काफ़ी वर्षों से, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब के बाद ये कभी रोड ही नहीं बना। और मेन रोड है वो, पब्लिक प्लेस का रोड है, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं यात्री, जाते हैं वहाँ पे, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आए दिन वहाँ पे दुर्घटना होती थी, कहीं चेन स्नैचिंग होती थी,
कहीं लूट खसोट होती थी तो आम नागरिक जो है डरता था वहाँ उधर रोड से जाते जाते, और खड्डे थे बहुत ज़्यादा, कोई गाड़ी वाहन कोई जाता नहीं था, रिक्शा वाले भी बहुत कम जाते थे। आज आपने देखा भी होगा कि वो रोड सीसी का रोड बनाया, लाइटें लगवाई, आम जन को जो मूलभूत सुविधाएं जो देनी चाहिए थी वो हमने सारी की सारी सुविधाएं दी है। आप टिप्पर का मामला उठा लो, हमारी माताएं बहनें सिर पर तासड़ा लेकर के बाहर कूड़ा डालने के लिए जाती थी, ये भी अपनी एक सोच थी। हांसी के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाना, ये भी हमारी अपनी एक सोच थी। हमने आम जन की भावनाओं को समझते हुए शहर का विकास किया।